नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पेडिक्योर करने में जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो कौन कौन सी हमें प्रोडक्ट ज़रूरी है वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट के बारे में भी बताने वाली हूँ कि पेडिक्योर करते समय हमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए इस तरह से VLCC की आपको एक किट लानी है। VLCC की किट ये बहुत ही अच्छी आती है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट है। इसमें 5 स्टेप आते हैं। 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है क्लींजर, उसके बाद है क्यूटिकल क्रीम, क्यूटिकल ऑयल आता है, वो क्यूटिकल ऑयल हमें लगाना होता है। इसके बाद आता है स्क्रब, फिर आता है मसाज क्रीम और उसके बाद आता है पैक। ये 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप करने में बहुत ही आसान है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है मैनिक्योर पेडिक्योर का तो आप वो वीडियो ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को दिखाया भी है और सिखाया भी है कि पेडिक्योर कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पर आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, VLCC के प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस तरह से फर्स्ट जो स्टेप आता है वो है क्यूटिकल पुशर। ये इस तरह से आपको क्यूटिकल पुशर लेना है और उसके बाद आपको नेल कटर लेना है। आप कोई भी नेल कटर ले सकते हो, नेल्स को कट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है हार्ड बफर। इस तरह से आपको हार्ड बफर लेना है। ये जो हमारी नेल्स की पीली परत होती है उसको रिमूव करने का काम ये हार्ड बफर करता है। फिर हार्ड बफर के बाद हमें ये सॉफ्ट बफर लेना है। ये हेयर जो हमारे नेल्स होते हैं इसको जो बफ किया होता है हार्ड बफर से, तो उसको सॉफ्ट करने का काम ये सॉफ्ट बफर करता है। फिर आता है स्कैपर। तो हमें इस तरह से ये स्कैपर लेना है। जो हमारी एड़िया होती है, फटी हुई होती है, इसको सॉफ्ट करने का काम ये स्कैपर करता है। ये 2 in 1 आता है। एड़ियों को ड्राई करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ से हमें स्कैपर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी और प्रोडक्ट है कि हमें ये प्रोडक्ट भी हमें लेनी है। ये सारी प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दी, आपको लेनी हो तो ये सारी प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, आप कोई भी शॉप से भी आप ये ऐसी प्रोडक्ट ले सकते हो और ये बहुत ही अच्छी आती है ये स्कैपर। इससे आपको स्कैपर करने में जो एड़िया ज़्यादा फटी हुई होती है उसको स्कैपर करने में भी आसानी रहती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो इस तरह से आपको एक स्कैपर लेना है। फिर आपको एक कॉटन लेना है। जो भी हमारे क्यूटिकल जो निकलते हैं, जो भी डस्ट निकलती है उसको क्लीन करने का काम ये आपको करने के लिए आपको ये कॉटन चाहिए। फिर आपको लेना है एक बेबी ब्रश। बेबी ब्रश से हमें जो हमारे एड़िया फटी हुई होती है, जो ऊपर की स्किन होती है, उसको बेबी ब्रश और शैम्पू से हमें इस तरह से क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। जो क्रीम होती है उसको हमें अप्लाई करके उसे वहाँ पे हल्के हाथों से रब करना पड़ता है, तो जो हमारी टैनिंग होती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। फिर उसके बाद आता है ये क्यूटिकल कटर। जो हमें पुश किया होता है, क्यूटिकल डेड स्किन हमें पुश। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पेडिक्योर करने में जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो कौन कौन सी हमें प्रोडक्ट ज़रूरी है वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट के बारे में भी बताने वाली हूँ कि पेडिक्योर करते समय हमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए इस तरह से VLCC की आपको एक किट लानी है। VLCC की किट ये बहुत ही अच्छी आती है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट है। इसमें 5 स्टेप आते हैं। 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है क्लींजर, उसके बाद है क्यूटिकल क्रीम, क्यूटिकल ऑयल आता है, वो क्यूटिकल ऑयल हमें लगाना होता है। इसके बाद आता है स्क्रब, फिर आता है मसाज क्रीम और इसके बाद आता है पैक। ये 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप करने में बहुत ही आसान है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है मैनिक्योर पेडिक्योर का तो आप वो वीडियो ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को दिखाया भी है और सिखाया भी है कि पेडिक्योर कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पर आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, VLCC के प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस तरह से फर्स्ट जो स्टेप आता है वो है क्यूटिकल पुशर। ये इस तरह से आपको क्यूटिकल पुशर लेना है और उसके बाद आपको नेल कटर लेना है। आप कोई भी नेल कटर ले सकते हो, नेल्स को कट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है हार्ड बफर। इस तरह से आपको हार्ड बफर लेना है। ये
जो हमारी नेल्स की पीली परत होती है उसको रिमूव करने का काम ये हार्ड बफर करता है। फिर हार्ड बफर के बाद हमें ये सॉफ्ट बफर लेना है। ये हेयर जो हमारे नेल्स होते हैं इसको जो बफ किया होता है हार्ड बफर से, तो उसको सॉफ्ट करने का काम ये सॉफ्ट बफर करता है। फिर आता है स्कैपर। तो हमें इस तरह से ये स्कैपर लेना है। जो हमारी एड़िया होती है फटी हुई होती है इसको सॉफ्ट करने का काम ये स्कैपर करता है। ये 2-in-1 आता है। एड़ियों को ड्राई करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ से हमें स्कैपर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी और प्रोडक्ट है कि हमें ये प्रोडक्ट भी हमें लेनी है। ये सारी प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दी, आपको लेनी हो तो ये सारी प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, आप कोई भी शॉप से भी आप ये ऐसी प्रोडक्ट ले सकते हो और ये बहुत ही अच्छी आती है ये स्कैपर। इससे आपको स्कैपर करने में जो एड़िया ज़्यादा फटी हुई होती है उसको स्कैपर करने में भी आसानी रहती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो इस तरह से आपको एक स्कैपर लेना है। फिर आपको एक कॉटन लेना है। जो भी हमारे क्यूटिकल जो निकलते हैं, जो भी डस्ट निकलती है उसको क्लीन करने का काम ये आपको करने के लिए आपको ये कॉटन चाहिए। फिर आपको लेना है एक बेबी ब्रश। बेबी ब्रश से हमें जो हमारे एड़िया फटी हुई होती है, जो ऊपर की स्किन होती है, उसको बेबी ब्रश और शैम्पू से हमें इस तरह से क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। जो क्रीम होती है उसको हमें अप्लाई करके उसे वहाँ पे हल्के हाथों से रब करना पड़ता है, तो जो हमारी टैनिंग होती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। फिर उसके बाद आता है ये क्यूटिकल कटर। जो हमें क्यूटिकल जो हमें पुश किया होता है, क्यूटिकल डेड स्किन हमें क्यूटिकल कटर ही बहुत ही अच्छा आता है। ये भी आपको लेना है, ज़रूर से लेना है। उसके बाद आता है ये भी एक क्यूटिकल कटर है। ज़्यादा डेड स्किन होती है उसको कट करने का काम ये क्यूटिकल कटर करता है। तो ये इस तरह से भी आपको एक क्यूटिकल कटर लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है ये पैक ब्रश। ये पैक ब्रश आपको लेना है। पैक को लगाने के लिए आप हाथों से भी पैक ब्रश लगा सकते हो। ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। आपको कम से कम बजट में आप पेडिक्योर कर सकते हो। और आपको अगर आपका बजट है तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर का टब भी ले सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है तो नॉर्मल आपका घर में जो भी बाथ टब होगा या कोई भी टब होगा तो उसमें भी आप पानी गर्म करके भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको वो मशीन वाला सैलून वाला आपको पेडिक्योर मशीन लेना है। आपको जब आपका बजट हो तब आप ले सकते हो। तो आप इतनी प्रोडक्ट में ही आप मैनिक्योर पेडिक्योर आप अच्छी तरह से कर सकोगे। तो इतनी प्रोडक्ट में आपको पेडिक्योर कैसे करना है, अगर लाइव में आपको देखना है तो आज के वीडियो में मैं लाइव में स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को अगर देखना है तो स्टेप बाय स्टेप देखना है कैसे प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो। तो इतने से कम प्रोडक्ट में आप लोगों को मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा सामान लेना है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट। तो आप लोगों को पता चल गया कि कम बजट में भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको अगर सीखना है पेडिक्योर कैसे करना है तो आज के लाइव वीडियो में मैं स्टूडेंट मेरे साथ पेडिक्योर करेंगे, वो खुद करेंगे। और अगर आपको पूरा लाइव वीडियो देखना है, स्टूडेंट के साथ देखना है, बिगनर स्टूडेंट को देखना है तो आज 3 बजे लाइव में आ जाना। आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो आपको दिखाएंगे और अच्छी तरह से स्टूडेंट प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। और मैनिक्योर पेडिक्योर का जो वीडियो है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो आज का ये पेडिक्योर मैनिक्योर का जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया था, सिखाया, आपको समझाया, तो वो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।